तो हम सेवेंथ कैंटो देख रहे थे, सेवेंथ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, इंद्र देवता की साइड ली और देवताओं की साइड, राक्षसों की साइड नहीं ली। ऐसा क्यों भला प्रतीत होता है कि भगवान पार्शियल है? वो ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह क्यों बिहेव करते हैं? भगवान तो सारे गुणों के परे है। तो भगवान को पूरे खुशी से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। उनको क्या हैप्पीनेस मिल रही है सबके आगे, सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करके? फिर भगवान के पास तो सारा ज्ञान है। वह भगवान को जरूरत क्या है ये सारा चीज करने की? एक नॉर्मल इंसान की तरह साइड्स लेने की क्या जरूरत है? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। भगवान सच में सारे गुणों के परे है। भगवान सच में पूरे आनंद से ओतप्रोत है। तो उनको एक्चुअल में साइड्स लेने की जरूरत नहीं, इसलिए वो लेते भी नहीं है साइड्स। उन्होंने बोला कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कि देखो, भगवान का शरीर और हमारा शरीर अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। अब भगवान के जो शरीर के तत्व है वो सत्य चित आनंद है। हमारे शरीर के तत्व भूमि आपो नल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों से बना हुआ। तो शरीर का जो बना हुआ है, शरीर वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है। इसलिए भगवान शारीरिक रूप से कभी भी किसी के साथ अटैच हो नहीं सकते चाहकर भी। तो चाहे असुर कैसे भी हो दिखने में, देवताओं कितने भी अच्छे हो दिखने में, लेकिन भगवान कभी उनसे जुड़ नहीं सकते शारीरिक रूप से। तो भगवान को शरीर से ना प्यार होता है, ना हेट्रेड होता है, ना दुश्मनी होती है, ना आसक्ति होती है, ना अनासक्ति होती है। इसलिए भगवान सबके साथ इक्वल रह पाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आप मुझे थोड़ा सा एविडेंस के साथ बताओ, एग्जाम्पल के साथ बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो, ताकि मैं थोड़ा सा अच्छे से समझूं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो, सारे जीवात्माएं जो है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से इन्फ्लुएंस्ड है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं ये 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और जीवात्मा जो है वो ऐसे डोमिनेट होता रहता है इन 3 गुणों से। लेकिन भगवान इन 3 गुणों को डोमिनेट करते हैं। रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को वो कंट्रोल करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं। इसलिए भगवान को तमोगुणी दुख नहीं होता, रजोगुणी बहुत ज्यादा आनंद नहीं होता किसी की साइड लेकर, और भगवान ऐसे किसी को बिना किसी वजह के सपोर्ट नहीं करते। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, मतलब क्या? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो, हर एक जन जो होता है ना, वो अपने कर्म जो है वो सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरीके के कर्म करता है। अब वो हर जन्म में ऐसे कर्म करता आ रहा है। तो जो भी वो कर्म करता है उसके हिसाब से उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है। अगर उसने पिछले कई जन्मों में सत्वगुणी काम किए होंगे तो इस जन्म में उसको नेचुरली लगेगा मैं दूसरे लोगों का भला करूं, दूसरी जीवात्माओं का भला करूं। अगर वो पिछले जन्म में उसने बहुत ज्यादा पैसा और सत्ता पे काम किया होगा तो इस जन्म में उसको नेचुरली लगेगा मैं पैसा कमाऊं, और मेरे पास थोड़ी सी पावर भी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा फेमस भी हो जाऊं। फिर कहते कि अगर पिछले जन्म में बहुत तमोगुणी काम किए होंगे तो इस जन्म में उसको नेचुरली लगेगा मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊं, मेरे को बैठे बैठे खाना मिले, मैं दूसरे का खाऊं। मेरे पिताजी रिच होंगे तो मैं बैठ कर भी सुन उनका ही खाऊं, मैं खुद कुछ ना कमाऊं, जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके वो उसके अंदर इच्छाएं उस तरीके की जागृत होती है। तो अभी जीवात्मा के अंदर जो इच्छाएं जागृत होती है, वो कहाँ से जागृत होती है? उसके पिछले कर्मों के हिसाब से। तो भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रपोर्शन में रजोगुण सत्वगुण तमोगुण डाल देते हैं उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। अब ये 3 गुण जो होते हैं भगवान उसके हिसाब से उसके अंदर इच्छाएं जागृत करते हैं। सत्वगुण ज्यादा होगा तो सत्वगुणी इच्छा, रजोगुण ज्यादा होगा तो रजोगुणी इच्छा, तमोगुण ज्यादा होगा तो तमोगुणी इच्छा। तो भगवान उस इच्छा को बस डिजायर डेवलप करते हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं। सबके हृदय में रहते हैं तो भगवान बस इच्छा जागृत कर देते हैं। अब उस इच्छा जागृत होने के बाद जीवात्मा खुद डिसीजन लेती है कि उस इच्छा को पूरा करना है या नहीं करना। जीवात्माएं इच्छा पूरी कर लेते हैं, कुछ जीवात्माएं इच्छा पूरी नहीं करते। तो कुछ जीवात्माएं जो होती है, 1 मिनट हम म्यूट पे चले जाना। अब कुछ जीवात्माएं इच्छा पूरी करते हैं, कुछ जीवात्माएं इच्छा पूरी नहीं करते। तो जो जीवात्माएं अपनी जो भी इच्छा आ रही है उसके हिसाब से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं तो वो वापस कर्मों के साइकिल में फंस जाते हैं। और भगवान फिर बैठे बैठे बस उनको रिवॉर्ड देते हैं। अच्छा, तूने रजोगुणी इच्छा की, तूने रजोगुणी कर्म भी कर लिया, चल तेरे को रजोगुणी अवार्ड दे देते हैं। तूने सत्वगुणी इच्छा तेरे अंदर मैंने जनरेट की थी,
तो तूने सत्वगुणी काम किया, चल तेरे को सत्वगुणी रिजल्ट दे देता हूँ। अच्छा तूने तमोगुणी किया, ओ तूने ब्लैक मैजिक किया उसका बुरा करने के लिए, बट तेरे अंदर तमोगुणी इच्छा थी और तूने तमोगुणी काम भी कर लिया अभी, तो चलो मैं तेरे को तमोगुणी रिजल्ट दे देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, टाइम को ही डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब सत्वगुण प्रकृति में बहुत डोमिनेट कर लेता है। तो जब प्रकृति में सत्वगुण बहुत डोमिनेट कर लेता है तो भगवान तब सारे महर्षियों को, संतों को आ, कामयाबी देते हैं। अब उस टाइम पर सारे राक्षस जो होते हैं वो हार रहे होते हैं, देवता भी हार रहे होते हैं, सिर्फ संत और ऋषिगण जीत रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे रजोगुण डोमिनेट करता है, प्रकृति में बहुत ज्यादा हावी हावी रजोगुण चल रहा होता है, सभी लोग पैसा सत्ता पैसा सत्ता पैसा सत्ता कर रहे होते हैं। तो भगवान तब सारे रजोगुणी लोगों को कामयाबी दे देते हैं। अब उसमें तमोगुणी फेल हो जाता है और सत्वगुणी को भी फेलियर आता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन सारे रजोगुणियों को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे तमोगुण बहुत ज्यादा हावी हो जाता है प्रकृति में, जैसे कल ही आया था तो बहुत ज्यादा तमोगुण हो गया था प्रकृति में, प्लैनेट पर। तो भगवान ने कली को रिजल्ट दिया, सक्सेस दिया। लेकिन तब सत्वगुणी जो यज्ञ करना चाहते थे, पूजा करना चाहते थे, उनको सक्सेस नहीं आई। अभी देखो बांग्लादेश में कितना डिवोटीज को मारा है। तो सत्वगुणी लोगों को सक्सेस नहीं आई, कामयाबी नहीं आई। रजोगुणी लोगों को भी कामयाबी नहीं आई। अब जो लोग बांग्लादेश में अपना बिजनेस कर रहे थे, इंडियन लोग, उनको भी मार भगाने की कोशिश की इन लोगों ने। तो ऐसे करके रजोगुणी लोगों को भी सक्सेस नहीं आई, वहां पे सिर्फ तमोगुणी लोगों को सक्सेस आई। जो ऐसे गलत गलत काम कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया। तो जब तमोगुण प्रकृति में ही डोमिनेट कर लेगा तो तमोगुणी लोगों को सक्सेस आएगी। रजोगुण प्रकृति को ही डोमिनेट करेगा तो रजोगुणी लोगों को सक्सेस आएगी। और जैसे पार्शियल सक्सेस, काफी हद तक सक्सेस क्षत्रियों को आ रही थी, परशुराम जी ने आके मारा उनको। फिर दुर्योधन को भी काफी हद तक सक्सेस आई, आधी लाइफ तो आ ही गई थी जब तक अर्जुन वगैरह बड़े नहीं होते, तब तक धृतराष्ट्र को सक्सेस आई। धृतराष्ट्र वो सक्सेसफुल पांडवों को दूर रखने में, जलाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन दूर रखने में तो सक्सेसफुल हुआ। तो थोड़ा बहुत रजोगुणी लोगों को भी सक्सेस आने लग जाती है। तो भगवान कहाँ पार्शलिटी कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कहा भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सबको रिजल्ट दे रहे हैं, सबको सक्सेस दे रहे हैं भगवान, सबको कामयाबी दे रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता पार्शलिटी करने का। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा आहा, इसका मतलब जो आप कर्म करते हो उसके हिसाब से ही भगवान फल देते हैं, आपको फल मिलता है। तो पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा एग्जैक्टली, कृष्णा तो न्यूट्रल है, कृष्णा तो न्यूट्रल जज की तरह है, एक टीचर की तरह है। अगर स्टूडेंट रेसिप्रोकेट करेगा, अगर स्टूडेंट सुनेगा तो उसको कृष्णा रिजल्ट देंगे, अगर स्टूडेंट नहीं सुनेगा तो ना सुनने का जो रिजल्ट होता है वो कृष्णा देंगे। तो कृष्णा एकदम न्यूट्रल बनकर काम करते हैं, जो आप बोगे सो पाओगे, कृष्णा इंटरफियर नहीं करते। तो फिर उनको उन्होंने बताया कि देखो अब इच्छाएं जागृत हो रही है, कौन जागृत कर रहा है, कृष्णा जागृत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अब ये तीन गुण जो है वो सबके अंदर कम ज्यादा क्वांटिटी में होते या नहीं होते। हर इंसान यूनिक क्यों है, हर इंसान यूनिक इसलिए है क्योंकि सबके अंदर ये तीन गुण जो है अलग अलग क्वांटिटी में भरे हुए हैं, है ना। पापा के जैसा बेटा नहीं हो सकता, बेटे के जैसी बहन नहीं हो सकती, पापा के जैसी मम्मी नहीं हो सकती, मम्मी के जैसे पापा नहीं हो सकते। सब अलग अलग होते हैं क्योंकि सबके अंदर अलग अलग क्वांटिटी में रजोगुण भरा हुआ है, तमोगुण भरा हुआ है, सत्वगुण भरा हुआ है। प्लस सब लोग सुबह अलग बिहेव करते हैं, दोपहर को अलग बिहेव करते हैं, शाम को अलग बिहेव करते हैं। सबका ही बिहेवियर बदलता रहता है। थकने के बाद अलग बिहेव करते हैं, बीमारियों में अलग बिहेव करते हैं, इतने मूड स्विंग्स दिखते हैं। सब अपने अपनी तरफ से, पापा बीमार होंगे तो अलग बिहेव करेंगे, मम्मा बीमार होगी तो अलग बिहेव करेगी, पापा गुस्से में अलग बिहेव करेंगे, मम्मा गुस्से में अलग बिहेव करेगी। सो तमोगुण का रिस्पॉन्स भी अलग होता है, तो हर एक जन यूनिक है उस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि सब काल, काल इन पे हावी होता है। तो किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है क्यों, काल। सत्वगुण ज्यादा है क्यों, काल। तमोगुण ज्यादा है क्यों, काल।
तो दीज थ्री गुणास कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन देयर ओन। अब ये तीन गुण जो होते हैं ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे नहीं होते। कौन इनको डोमिनेट करता है? काल शक्ति। काल शक्ति कौन है? कृष्णा की शक्ति है ना। तो ऐसी कोई शक्ति है भला जो कृष्णा से सेपरेट है? सब सारी शक्तियां तो कृष्णा से ही निकलती है ना। आपको कोई भी शक्ति चाहिए ना, कृष्णा से, कृष्णा की पूजा कर लो, सारी शक्ति मिल जाती है। आपको कोई जरूरत नहीं ये शास्त्र वो शास्त्र अलग अलग करने की। सब कुछ कृष्णा के चरण कमलों में, चरण कमलों में ही रखा हुआ है। पैसा चाहिए, कृष्णा के चरण कमलों में कमल है। आपको अच्छा चरित्र चाहिए, कृष्णा के चरण कमलों में क्या है? सुदर्शन चक्र है। आप नहीं चाहते पिछले जन्म में मैंने जितने मर्डर किए हैं उसकी मुझे पनिशमेंट मिले, कृष्णा के चरण कमलों में वज्र है, वो सब खत्म कर देगा। फिर आपको बहुत ज्यादा ये चाहिए, बैलेंस चाहिए लाइफ में, हर तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए, कृष्णा के चरण कमलों में ये स्वास्तिक रखा हुआ है, ऑक्टागन रखा हुआ है, सब जो चाहिए वो सब है कृष्णा के चरण कमलों में। आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने की तो पूरी शक्ति है कृष्णा के चरण कमलों में, और अंदर से भौतिक इच्छाएं डिलीट करने की भी शक्ति कृष्णा के चरण कमलों में है, क्योंकि कृष्णा के चरण कमलों में शंख भी होता है। सो आपका फेमस चाहिए, फेमस होना है, तो कृष्णा के चरण कमलों में शंख भी आ जाता है। वो आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में पा 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 फैलाता रहता है। तो किसी को फेमस चाहिए, फेमस होना है, वो भी कृष्णा के चरण कमल दे देते हैं। ऐसे कौन सी चीज है जो इंसान को चाहिए और वो चरण कमलों में नहीं है? सब है कृष्णा के। तो बट जो जाएगा कृष्णा के पास सो पाएगा, नहीं जाएगा तो कैसे पाएगा? तो इसलिए क्या होता है, अब हम डोमिनेंस के, डोमिनेट करते हैं, सत्वगुण डोमिनेट कर रहा है, रजोगुण कर रहा है, तमोगुण कर रहा है। उनको वो अपने आप डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, उनको भी कौन कर रहा है? काल शक्ति। काल शक्ति उनको कर रही है, उन काल शक्ति उन पे हावी हो जाती है, तो ये लोग बिखर जाते हैं। अभी आप जब बोलते हो ना रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये लोग भी डीटीज है। कैन यू इमेजिन, इनको भी दो हाथ दो पाँव होते हैं, मुकुट पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और हाथ में वेपन्स लेके बैठे रहते हैं अलग अलग। इनका भी रूप है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। ये दिखने में प्रॉपर भगवान के सामने बोलता है कि भगवान आप ऑर्डर करो हम काम कर लेंगे। इनको भी कोई तो चाहिए ना, इमीडिएट बॉस कोई तो होना चाहिए। तो इमीडिएट बॉस कौन है इनका? काल शक्ति। गॉट इट। सो काल शक्ति जो है, तो महाराज परीक्षित ने कहा कृष्णा, कृष्णा, ऐसे किया। तो परीक्षित महाराज को समझ में आ गया था काल शक्ति मतलब कृष्णा, काल शक्ति विदाउट कृष्णा तो फंक्शन कर नहीं सकती। तो महाराज परीक्षित ने कहा कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहा इंडीड इंडीड, कृष्णा कंट्रोल्स टाइम, कृष्णा टाइम को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने क्रिएशन में देखा, ब्रह्मा जी खुद कितना फाइट मारा, ब्रह्मा जी ने लिटरली 1000 ईयर्स तक मेडिटेशन किया। कुछ समझ में नहीं आया कि बनाना क्या है। आपको अगर हम आटा दे दे और आपको पता ही नहीं आटे का बनाना क्या है, तो आप मेडिटेशन करते रहो करते रहो। करना क्या है आटे का? पानी डालो तो पेस्ट बन जाती है, पानी ना डालो तो पाउडर बन जाती है। करे क्या? हमें पता ही नहीं कितने क्वांटिटी में पानी चाहिए जिससे कि आटा मल दे। वैसे ब्रह्मा जी की हालत हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बनाना क्या है। मैं जन्म से ही अंधेरा देखता आया हूँ, जो मैंने देखा ही अंधेरा है, तो मैं अंधेरे के परे बना क्या सकता हूँ? सो ऐसे करके ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज थे। तो तब भी कृष्णा ने ही काल काल शक्ति से ब्रह्मा जी को टाइम दिया। पहले तो टाइम दिया ब्रह्मा जी को ये रियलाइज करने के लिए कि आप कुछ भी खुद से कर नहीं सकते, आपको एक्सपोजर देने वाला मैं ही हूँ, आपको एक रेफरेंस मटेरियल देने वाला मैं ही हूँ। किस चीज को रिफर करके आप एक नया ड्राइंग निकालोगे, वो भी दिखाने वाला मैं ही हूँ। तो आप पहले 1000 साल करो मेडिटेट, आपको कुछ नहीं हाथ में आना, कुछ नहीं पता चलना आपको। सो कृष्णा ने दिखा दिया कि काल शक्ति, ही मेड द टाइम टिक 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 1000 ईयर्स, टिक 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 चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर ये टाइम खत्म होने के बाद कृष्णा ने विराट रूप रिवील किया। इस तरीके से कृष्णा ने टाइम फिर से टिक 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 टिक, अब पता है ब्रह्मा जी को करना है, लेकिन ब्रह्मा जी से गलतियां होती जा रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, अजीब अजीब बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ही खराब फीलिंग्स है यमराज जी की या ब्रह्मा जी की। तो कृष्णा ने वो टाइम भी जाने दिया, टिक 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 टिक। ब्रह्मा जी स्ट्रगल कर रहे हैं, 10,000 ईयर्स तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा।
फिर ब्रह्मा जी वापस मेडिटेशन में बैठ गए। फिर टिक 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 काल शक्ति, कृष्णा ने काल शक्ति यूज की। टिक 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 घड़ी चलती रही 10,000 ईयर्स तक चलती रही। फिर अचानक कृष्णा आए, बोले कि तू क्यों समझता है तू कर रहा है, ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तू टेंशन क्यों लेता है। तू बस क्रिएट करना शुरू कर, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। तुझे ऐसे लग रहा था तू कर रहा है इसलिए तुझे टेंशन होगी। तुम अगर एक्सेप्ट करोगे कि मैं कर रहा हूँ और तुम्हारे हाथ बस ऐवे ही चल रहे हैं, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तुम एक्सेप्टेंस आएगी ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें सक्सेस आएगी। तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, जब तक तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैं कर रहा हूं, तब तक तुम्हारे पास कामयाबी नहीं आएगी। तो ब्रह्मा जी ने फिर वापस क्रिएशन शुरू किया, टिक 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 टिक, और ब्रह्मा जी बस करते गए करते गए। ब्रह्मा जी तब इतने हैप्पी थे कृष्णा जब आए मिलने के लिए, और कृष्ण दो ही स्टेप करने थे, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना था कि कृष्णा कर रहे हैं, दैट्स ऑल, इतना ही एक स्टेप बचा हुआ था। तो फेलियर आ रहा था। सक्सेस आना कब शुरू हुआ? एक्सेप्ट कर लिया कृष्णा ही कर रहे हैं, कृष्णा ही कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी के अंदर से मैं चला गया ना, तब कृष्ण आ गए। जहां मैं है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां मैं नहीं। तो वैसे जब हृदय में कृष्ण आ गए तो मैं नहीं बचा। फिर भगवान करा रहे हैं मुझसे, भगवान करा रहे हैं मुझसे, ये सब ये कोशिश करता हूँ मैं, अभी ऐसे बिल्डिंग बनाता हूँ, ऐसे ये करता हूँ वो करता हूँ, ये तो भगवान ही कर रहे हैं। अरे कैसे बन गया ये पेड़, कैसे बन गया आम का? मुझे तो पता भी नहीं था आम का पेड़ ऐसे दिखना चाहिए, ये आम का पेड़ बन गया, ये कृष्णा बनवा रहे हैं। इतना सुंदर कैसे बन गया? मेरे दिमाग में तो कुछ और ही था। मैं तो सोच रहा था इस पेड़ को काटे काटे डालूंगा ताकि कोई आम डायरेक्टली कोई आम पे अटैक ना करे और आम खत्म ना हो जाए, लेकिन ये कैसे बन गया आम का पेड़? सो ब्रह्मा जी वाज लाइक कि ये कृष्णा ही बनवा रहे हैं, मुझसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। तो ब्रह्मा जी को एक्सेप्टेंस आया, फिर रियलाइजेशन आई। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि आप जो भी कर रहे हो वो कृष्णा करा रहे हैं आपसे। आपको आपके पास इतना है नहीं, अक्ल नहीं है हमारे पास किसी के पास भी कुछ भी करने की, देखा जाए तो फिर वैसे अब तो कृष्णा ने क्या किया, टाइम यूज किया। अगर डे 1 से ब्रह्मा जी को सक्सेस देते तो ब्रह्मा जी कभी कृष्णा को एक्सेप्ट करते क्या एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड? वही। सो कृष्णा ने क्या किया, काल शक्ति यूज की ब्रह्मा जी के ऊपर। सबसे पहले तमोगुण डोमिनेट किया, इग्नोरेंस, कुछ समझ में ना आए, ज्ञान ही नहीं है, करना क्या है। फिर रजोगुण डोमिनेट यूज किया, डोमिनेट करने के लिए कृष्णा ने काले शक्ति बनकर, मतलब टाइम परचेस किया, ही बॉट टाइम 1,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स। तो टाइम लिया कृष्णा ने और उतने टाइम तक रजोगुण को ब्रह्मा जी के ऊपर हावी होने दिया, ताकि ब्रह्मा जी सोचे मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस तो नहीं आ रही लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। फिर कृष्णा ने सत्वगुण डोमिनेट किया ब्रह्मा जी के ऊपर, कि अभी मुझे जीवात्माओं के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, इनका भलाई के लिए देवताओं को जन्म दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। तो सत्वगुण डोमिनेट किया कृष्णा ने तब भी, लेकिन मैं चल ही रहा था। फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया बताया। फिर टाइम परचेस किया, काल शक्ति यूज की, फिर बताया तुम नहीं कर रहे हो मैं कर रहा हूं। तो फिर रियलाइजेशन आई, फिर नारद मुनि जी आए, नारद मुनि जी जन्मे। सो कृष्णा ने ऐसे ऐसे भी यूज किया, टाइमलाइन ऐसे दिखती है, और डोमिनेंस रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ऊपर से ऐसे दबाता है हमें। तो कृष्णा ने इस तरीके से सृष्टि करते वक्त ब्रह्मा जी के ऊपर काल शक्ति यूज करी। तो ये एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। बचपन में कहाँ कुछ समझ में आता था, पूरे हम तमोगुण से भरे हुए थे, मम्मा टॉय दे दो, मम्मा केक दे दो, मम्मा चॉकलेट दे दो, मम्मा चिप्स दे दो। फुल ऑन तमोगुण, फुल ऑन तमोगुण से कृष्णा तमोगुण को काल शक्ति यूज करके तमोगुण में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम में रख देते हैं। फिर उसके बाद अभी आप जैसे बड़े होने लग जाते हो, 10-12 ईयर्स के हो जाते हो, तो आपके दिमाग में आ जाता है मैं क्या पढ़ाई करूँ आगे जाके, क्या बनूं क्या बनूं। तो अभी कृष्णा रजोगुण यूज कर रहे हैं, काल शक्ति यूज कर रहे हैं। अगले एटलीस्ट 10 साल तक तो आपके ऊपर रजोगुण हावी रहेगा। कृष्णा विल यूज काल शक्ति, काल शक्ति यूज करके 10 ईयर्स यूज करेंगे कृष्णा। और इस 10 ईयर्स में कृष्णा आपके ऊपर रजोगुण गुणी डोमिनेशन करेंगे। क्या बनना है, मैंने कहाँ बनना है, किस कॉलेज में ज्यादा पैकेज मिलता है, कहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा है, किस कॉलेज में जाऊं मैं, और कहाँ पे अच्छा नौकरी मिलेगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उस, तो आप पहले टारगेट सेट करोगे। ये यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज ये बच्चों को मिला हुआ है, मुझे अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो मुझे इतने इतने परसेंटेज का कट ऑफ है वो लाना पड़ेगा, इतने परसेंटेज लाने हैं।
तो मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप पहले तो गोल सेट करोगे, फिर पीछे 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 आओगे। तो ये क्या है, सब रजोगुण है, कृष्णा करवा रहे हैं, नाचो। तो कृष्णा काल शक्ति यूज करते हैं 10 इयर्स के लिए, क्या यूज करेंगे, काल शक्ति यूज करके रजोगुण को डोमिनेट करेंगे। 10 साल तक हार्डली कुछ समझ में आता है, तो आप तमोगुण में ही घूमते रहते हो, सारी खुशियां बस खाने में पड़ी रहती है। पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, मैगी दे दो, ये दे दो, खीर दे दो, पूरी दे दो, सब्जी दे दो, इसी में चल रहा होता है। उसके बाद सारी खुशियां अचीवमेंट में, मेरे को ये कमा, मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कमाना है, वो कमाना है। ऐसे करके फिर जैसे जैसे शादी का टाइम आएगा, पास में शादी हो जाएगी, मुझे बच्चों के लिए ऐसे करना है, बीवी के लिए ये करना है, पति के लिए ऐसे करना है, तो थोड़ा सा सत्वगुण आ जाएगा। अब आप अपने हेड से बाहर निकाल के दूसरों के बारे में सोचने लगोगे, फैमिली के बारे में। वैसे तो मम्मी पापा के बारे में इतना जल्दी आपने सोचना नहीं है, मम्मी पापा से लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, दे कुछ नहीं रहे हो, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है देखा जाए तो। लेकिन जब शादी हो जाएगी, फिर आप देने के बारे में सोचोगे। तो कृष्णा काल शक्ति ये यूज करेंगे 10-20 इयर्स के लिए, जहां पे आप परिवार के बारे में सोचोगे और थोड़ा सा बाहर के समाज के बारे में भी सोचोगे। और अगर आप इस पूरे टाइम में, जब आप डोमिनेट हो ही रहे हो, काले शक्ति के अंडर आप हो ही, कुछ कर ही नहीं सकते, ऊपर एक बड़ी घड़ी डिजाइन करके रखी है कृष्णा ने, वो टिक 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 करके जल्दी से हमें डेथ की ओर लेके जा रही है। वो कॉन्स्टेंटली टिक टिक करती रहती है, बंद ही नहीं होती वो घड़ी। किसी भी बॉडी में जाओ, कैट की बॉडी में जाओ, 8 साल में बड़ी घड़ी बंद हो जाती है, डेथ। डॉग की बॉडी में जाओ, 10 साल में डेथ आ जाती है। बर्ड की बॉडी में जाओ, 2-2.5 साल में डेथ आ जाती है। आपकी घड़ी तो किसी भी बॉडी में टिक टिक होना बंद नहीं हो रही है। तो भगवान काल शक्ति से क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली टिक 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 चल रहा है। अब आपके ऊपर, जब आप जा ही रहे हो सत्वगुण के नीचे, दबी रहे हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, एक्सेप्ट ही कर लो, है दबे जा रहे हैं, करे क्या, कृष्णा ही काल शक्ति से करा रहे हैं, कृष्णा के सामने हमारी क्या चलेगी वाला। लेकिन कृष्णा आप कर रहे हो ना, तो हम आपका नाम लेंगे। आप हमसे करवा रहे हो ना, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही हमसे करवा रहे हो, आप ही हमारे अंदर थॉट्स डाल रहे हो। मैं क्या करूँ, कौन से कॉलेज में जाऊँ, कितने मार्क्स लाऊं, क्या करूँ, कहाँ पे पैकेज ज्यादा है, ये सारे थॉट्स आप ही डाल रहे हो हमारे दिमाग में। तो हम आपका ही नाम लेंगे। अब आप तर लो हमें, आप ही निकालो रजोगुण से। आप डाल रहे हो, आप ही निकालो। हम क्या करें, हम तो हेल्पलेस है। आप हमें तमोगुण में डाला बचपन में, तब हम हेल्पलेस थे, तो हमने कुछ किया नहीं, ये पकड़ो। तो उस तरीके से फिर आप अभी सत्वगुण में डालने वाले हो। तो कृष्णा एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको भूले ना इन गुणों के अंडर, आपको डालना है ना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी कंप्लेन्स। आपको जो मर्जी आती है करो, जितनी टिक टिक चलानी है उतनी टिक टिक करो, बीच में टिक टिक बंद करानी है कर दो बंद, कोई टेंशन नहीं है। बट हम आपका नाम लेंगे, हम आपको याद करेंगे, आपको जैसे हमारी बॉडी को यूज करना है कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से व्हेन यू अंडरस्टैंड कि काल शक्ति इज डोमिनेटेड बाय कृष्णा, इधर तीन गुण है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, उसके ऊपर काल शक्ति है, काल शक्ति के ऊपर कृष्णा है। सो अभी काल शक्ति दबाई रही है हमें इन गुणों से, तो वी बेटर अप्रोच कृष्णा, ताकि कृष्णा थोड़ा सा प्रेशर ऑफ कर दे, ताकि कृष्णा हमें थोड़ा सा लीवे दे दे। सो पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हाँ कृष्णा क्रिएशन कंट्रोल करते हैं टाइम के हिसाब से, फिर टाइम आने पर कृष्णा मेंटेन भी करते हैं। उसके बाद टाइम आने पर कृष्णा क्या करते हैं, खत्म भी कर देते हैं, जो बनाया है सारा खेल जो है वो बिगाड़ देते हैं। शिव जी को बोलते हैं चलो सारा चेस बोर्ड उठा के फेंक दो, तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, सब उठा के फेंक देते हैं, वॉल्केनोज, सुनामी, बाढ़, ये वो सब चलता है। सो कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग, और टाइम के हिसाब से, ऐसे नहीं रैंडमली कि सतयुग आ गया अब एनिलेट करो, क्यों भाई, सतयुग के बाद क्यों विनाश होगा, वेट तो करो कलयुग की तरह तक। तो कृष्णा काल शक्ति को कहते हैं कि तू टिक 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 चलती रहे तेरी, कलयुग खत्म होते ही हम लोग विनाश कर देंगे। सो इस तरीके से कृष्णा काल शक्ति को यूज करते हैं, और सबको सक्सेस देते हैं, बुरे लोगों को भी सक्सेस दे देते हैं, अच्छे लोगों को भी सक्सेस दे देते हैं। तो कृष्णा कहाँ पार्शियल है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान जो है ना, अंडर सब कुछ जो भी है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ कृष्णा की इच्छा से ही चलता है। कृष्णा की इच्छा ना हो तो कुछ भी ना हो, सब फ्रीज हो जाए,
लेकिन कृष्णा की इच्छा है तो सब चलता रहता है। और वो क्या करते हैं, सारी जीवात्माएं जो है उनको अपनी इच्छाएं लिमिट में यूज करने देते हैं। जो भी है उनको चॉइस लेनी है तो उनको इंडिपेंडेंस दे देते। ही कंट्रोल्स थ्रू द टाइम एंड अलाउज लिविंग बींग्स टू एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ टाइम। तो आपके पास जितना टाइम है उतने लिमिट में एक्ट करने देते हैं। देखो अभी आप यंग हो तो आपके पास इतना लिमिट दिया है हेल्दी बॉडी का। आप जब तक 40 तक हिट नहीं करते। आप 10 ईयर्स के हो, 10 to 40, आपके पास 30 साल है। आपको 30 साल कृष्णा हेल्दी बॉडी का एक टाइम फ्रेम दे के चल रहे हैं कि आप बहुत हेल्दी रहोगे इस 30 साल में। अब इस 30 साल में हेल्दी बॉडी का आप इस्तेमाल कैसे करते हो वो आप जानो। सो कृष्णा विद इन द टाइम लिमिट एक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि इतनी हेल्दी बॉडी है ना, इस हेल्दी बॉडी में आप क्या कर रहे हो देखते हैं। 40 के बाद आपका धीरे धीरे ऐसे 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 धीरे धीरे नीचे नीचे आता जाएगा हेल्थ। धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो कृष्णा वहां पे भी टाइम लिमिट देंगे कि इस टाइम में तुम्हारा हेल्थ थोड़ा सा खराब होने लगेगा। तब तुम्हें क्या करना है इस टाइम फ्रेम में वो तुम देख लो। सो कृष्णा क्या करता है, टाइम फ्रेम में सब कुछ डिवाइड करता है और आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या करते हैं कृष्णा, ही फेवर्स डेमिगॉड्स बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस। अब भगवान क्या करते हैं, देवताओं को सक्सेस क्यों देते हैं, क्योंकि वो सत्व गुण में होते हैं। और सत्व गुण किसके अंडर आता है, सत्व गुण गुणों को कौन डोमिनेट कौन करता हाँ है, तो भी सारी। काल शक्ति। हाँ, काल शक्ति। तो सत्व गुण किसके अंडर आ गया, काल शक्ति। अभी देवता लोग सत्वगुणी होते हैं और सत्वगुणी होकर काल शक्ति के अंडर एक्ट कर रहे हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, देवताओं को सक्सेस दे देते हैं। और उस टाइम पर सत्वगुण हावी है ना सृष्टि में, उस टाइम पर फिर कृष्णा किसको खत्म कर देते हैं, डीमंस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि डीमंस तमोगुण के अंडर है। लेकिन टाइम चल रहा है सत्वगुणी, भाई टाइम हमारे साइड में है। कुछ कहते हैं ना लोग अपना टाइम कब आएगा वैसे असुर सोचते हैं कलयुग कब आएगा, कलयुग कब आएगा, कलयुग में हमें बहुत फेवर करेंगे कृष्णा। नहीं तो सतयुग में कोई फेवर नहीं करता, हमें हारते रहते हैं। तो वैसे कृष्णा क्या करते हैं, सत्व गुण में देवता कृष्णा को अप्रोच करते हैं। और सत्व गुण हावी होता है तो कृष्णा सत्वगुणी लोगों को, देवताओं को बचा लेते हैं और डीमंस को मार डालते हैं। टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे रैंडमली हर बार देवता जीतते नहीं है ना। इंद्र कितनी बार हारा है ना, तभी तो कमल में जाके छिप गया था है छिप गया था ना डर के। कितना मृत्यु से डर गया था वो, मृत्यु कितनी खतरनाक ये फॉर्म में आई थी उसके सामने कि वो डर के कमल में ही घुस गया था। सो बट ही स्टिल नेवर पार्शियल। बट कृष्णा तब भी पार्शियल नहीं होते, जब देवताओं को जिताते हैं तब भी पार्शियल नहीं होते। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, अब इलेक्ट्रिशियन अपनी मर्जी से थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है क्या इलेक्ट्रिशियन अपनी मर्जी से। पीछे से लाइट आएगी तो ही वो हमारे घर में लाइट दे पाएगा। पीछे से ही वहां वो सेंटर जो है जहाँ प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से ही लाइट नहीं आएगी तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। Krishna, he is still never partial. Just as electrician, he can manipulate electrical energy according to his desire, but has nothing to do with causing heat or cold. The Lord similarly does not have anything to do with the results of living beings' actions. तो कृष्णा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में डाल सकते हैं। इसके रिजल्ट में आप करते क्या हो ये तो आप जानो ना। अब जैसे इंद्र के ऊपर प्रॉब्लम आ गया तो इंद्र चाहे तो खुद ही तपस्या करने बैठ जाए, जैसे हिरण्यकशिपु बैठा था वैसे खुद ही तपस्या करने बैठ जाए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन वो चूज करता है कृष्णा के पास भागना, भाग के आ जाता है तो सक्सेस मिल जाती है उसको। तो वैसे हम खुद ही एक तो बहुत फाइट मारते रहे। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, कृष्णा के पास भागते हुए जाए, भागवतम खोले, भागवतम पढ़े पढ़े और भागवतम से जवाब निकालने की कोशिश करे, ये भी एक तरीका है। तो भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। भगवान क्या करते हैं, बस तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के अंडर आपको डाल देते हैं और फिर आप पे पूरी तरह डिसीजन आपका होता है कि उसके बाद आपने क्या करना है। सो ही इंड्यूसेस टाइम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज। तो कृष्णा क्या करते हैं, काल शक्ति को यूज करते हैं। काल शक्ति आपको टाइम दे देती है 1 साल,
2 साल, 3 साल, 5 साल कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो तुम सॉल्व करो। तो काल शक्ति आपको टाइम देती है इतने सारे। जैसे पांडवों को टाइम दिया था ना, जन्म से लेकर कई सारा टाइम दिया था बड़े होने तक। पांडवों की शादी होगी, पांडव दादा दादी बन गए, तब तक टाइम दे रखा था कि आपके पास प्रॉब्लम है, आप क्षत्रिय हो और आपके पास राज्य नहीं है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये रियल प्रॉब्लम है। तो हम काल शक्ति को यूज करके आपको टाइम दे देते हैं, जाग जाओ, जाग जाओ और कुछ करो उसका। आपके पास सारे स्किल्स है समाज को बचाने के, उस स्किल्स को यूज करो। तो टाइम दिया कृष्णा ने। वैसे कृष्णा क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम दे सकते हैं। उस टाइम का करना क्या है, क्या करना है वो डिसीजन कौन लेगा? हम। कौन लेगा डिसीजन? हाँ, कौन लेगा डिसीजन टाइम का करना क्या है? माता जी हम लोग। हम लोग ही लेंगे ना डिसीजन, कृष्णा इंटरफियर नहीं करते उस डिसीजन में। आपको स्कूल में बुलाते हैं, कॉलेज वाले लोग, स्कूल वाले लोग स्कूल में बुलाते हैं, आपको एक फ्री पीरियड दे देते हैं। अब उस फ्री पीरियड में करना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? आप लोग ही करोगे ना। ड्राइंग करना है, रीडिंग करनी है, खेलना है, गॉसिप करना है, डांस करना है, सिंगिंग करना है, क्या करना है वो हर बच्चा अपना अपना डिसाइड करता है। आपको तो आंखों के सामने, आंखों देखी, हाथ कंगन को आरसी, क्या खुद देखो फ्री पीरियड में बाकी बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो। हर एक बच्चा अपना अपना इंटरेस्ट लेकर बैठा रहता है। कोई लाइब्रेरी चला जाएगा, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, कोई स्विमिंग करने चला जाएगा, कोई बास्केटबॉल खेलने चला जाएगा, कोई होमवर्क करेगा, कोई एग्जाम की पढ़ाई करेगा। कुछ लड़कियां इकट्ठे मिलके गप्पे लड़ाएंगे, लड़के गप्पे लड़ाएंगे, कोई लोग टिफिन खा रहे होंगे। कुछ ना कुछ हर एक जन अपना अपना कर रहा है। सो फ्री पीरियड देने का काम स्कूल का, उसमें अंदर करना क्या है उसका डिसीजन आपका। वैसे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण डालना उसके अंदर, आपके अंदर डालना कृष्णा का काम। अब उसका करना क्या है वो आपका डिसीजन। सो इस तरीके से कृष्णा क्या करते हैं, आपके हाथ से पावर हटाते नहीं है आपके। कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कृष्णा के पास अगर इतनी ज्यादा ढेर सारी पावर है तो हमारे पास उसका उसी तो थोड़ी सी तो आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी लेकिन लिमिटेड आएगी, थोड़ी सी आएगी। और उस पावर का नाम होता है डिसीजन मेकिंग। क्या नाम होता है उस पावर का? क्या नाम होता है पावर का? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। हमारे पास भगवान ने जन्म से ही एक सिद्धि देकर रखी है, और वो सिद्धि है डिसीजन मेकिंग, जो सबके पास होती है। और वो सिद्धि हर एक जन मैनिपुलेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है या फायदा उठाता है। हर एक जन के हाथ में वो एक डिसीजन होता है कि मैंने इस काल शक्ति का करना क्या है। मेरे ऊपर रजोगुण हावी हो रहा है, तो मैंने रजोगुण का करना क्या है, परीक्षित महाराज की तरह सारे प्लैनेट की सेवा में लगाना है। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी के पास जाना है, चित्रकेतु महाराज की तरह करना है कि उस सारे काले शक्ति को मैंने यूज कैसे करना है, हरि नाम लेकर यूज करना है। करना क्या है मैंने, ये हर एक का अपना अपना, ये जो सिद्धि है ना, इतनी सी एकदम छोटी डिसीजन मेकिंग जो इतनी सी पावर दे रखी है, वो हर एक जन अपना अपना यूज कर लेता है। तो ही सिंपली इंड्यूसेस टाइम। कृष्णा सिर्फ टाइम दे देते हैं आपको। जैसे कलयुग में 100 साल जी सकते हो, द्वापर में 1000 साल जी सकते हो, त्रेता में 10,000 साल जी लो, और सतयुग में 1,00,000 साल जी लो। कृष्णा इज गिविंग यू टाइम, यू डिसाइड। सो ही इंड्यूसेस टाइम एंड देयर एक्टिविटीज विद इन द मोड्स ऑफ नेचर। तो आपके पास थोड़ा सा एक लिमिटेशन दिया जाता है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, यू यूज योर टाइम अकॉर्डिंग टू दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आपको जो यूज करना है वो यूज करो। सत्वगुण यूज करके लोगों का भला करना है, कर लो। रजोगुण यूज करके आपको पैसा और सत्ता कमानी है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा और सत्ता तो पांडवों के पास भी थी, दे यूज्ड इट वाइजली। सत्वगुण करके लोगों का भला करना है, तो पांडवों के पास राज्य नहीं था, तब भी उन्होंने सत्वगुण यूज करके लोगों का भला किया। जहां पे भी गए गांवों में रक्षण ही रक्षण किया उन्होंने। फिर आपको तमोगुण यूज करना है, कैसे यूज करना है देख लो आप। सो कृष्णा क्या करता है, आपको दे देते हैं, दे के रखते हैं, रेसिपी देकर रखी है, इंग्रेडिएंट्स देकर रखे हैं। उसका डिसीजन हमारे ऊपर है। सो टाइम कंट्रोल्स द मटीरियल एनर्जी। टाइम क्या करता है, काल शक्ति जो है वो मटीरियल। अब काल शक्ति दिखने में भी दिखती है प्रॉपर, उसके 2 हाथ 2 पाँव होते हैं।
सो ये काल जो होता है ना वो दिखता है, कहीं कहीं काल कहा गया है, कहाँ पे काल शक्ति कही गई है, बैठने दो यार। सो सो टाइम कंट्रोल्स मटेरियल एनर्जी। परीक्षित महाराज ने कहा, तो क्या ये सच है कि सारे तीन गुण काल कंट्रोल करता है और कृष्णा काल को कंट्रोल करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही समझे तुम। कृष्णा काल को कंट्रोल करते हैं और काल तीनों गुणों को कंट्रोल करता है। तो yes, besides this, even though Krishna favors his devotees because of their receptivity and devotion, he is still the friend of everyone. तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, और इतना करने के बावजूद भी कृष्णा क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए अलग से, जो भक्त भक्ति करते हैं तो कृष्णा उनको अलग से रिस्पोंड करते हैं। वो अलग से उनको, जैसे ही उनको बुलाते हैं भक्त, तो कृष्णा चले जाते हैं। बुला रहे हैं तो क्यों ना जाओ भाई। सो ऐसा नहीं कि पार्शलिटी कर रहे हैं, कोई बुला रहा है इसलिए जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी पार्शलिटी। सपोज आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त पढ़ाई कर रहा है और एक दोस्त ने फोन करके बोला आएगा क्या, थोड़ी देर टेंशन हो रही है मुझे एग्जाम की। आप बोलोगे हाँ ठीक है चल आ जाता हूँ। अब आप पार्शलिटी थोड़ी कर रहे हो। बी अपना अपना पढ़ाई कर रहा है, ए ने बुलाया, आप ए के पास चले गए, पार्शलिटी थोड़ी की। ए ने बुलाया इसलिए चले गए, बट आपके मन में ऐसा बी के लिए कोई बुरी भावना तो है नहीं। आप ए के पास जाकर ये थोड़ी बोल रहे हो मैं चाहता हूं हमारा दोस्त बी फेल हो जाए, हमारा दोस्त बी फेल हो जाए। ए के पास जाके आप ऐसी थोड़ी बातें कर रहे हो। आप ए को बोलोगे ना टेंशन ना ले तू, इतना इतना पढ़ ले, पास हो जाएगा, इससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ले, तुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप ए के पास जा रहे हो, इसका मतलब बी का बुरा कर रहे हो। ऐसे होता है क्या कभी? नहीं ना। आप एक का देखो, यू कैन बी गुड टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। यू डोंट नीड टू बी बैड टू अदर्स टू बी गुड टू समबडी। मतलब किसी के साथ अच्छा होने के लिए बाकी सबके साथ बुरा होने की जरूरत नहीं होती। आप मल्टीपल लोगों के साथ अच्छे रह सकते हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, कृष्णा का दिल इतना बड़ा है कि माया के बच्चों पे भी प्यार आ जाता है और राधा रानी के बच्चों पे भी प्यार आ जाता है कृष्णा को। तो दिल कितना बड़ा है सोचो। राधा रानी माया के बच्चों से भी प्यार करती है, अपने बच्चों से भी प्यार करती है, दिल कितना बड़ा है, कितना प्यार है सबसे। तो अगर भगवान का दिल इतना बड़ा है तो आपका दिल भी तो बड़ा हो सकता है। एट अ टाइम आप तीन चार दोस्त, क्या दस दस दोस्तों का भला देख सकते हो, 20 दोस्तों का भला देख सकते हो, 200, 1000, 50,000 लोगों का एट अ सेम टाइम आप अच्छा सोच सकते हो। आपके दिल को कोई लिमिट ही नहीं है। कृष्णा का दिल बड़ा है तो जीवात्माओं का भी दिल बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोगों का आप एट द सेम टाइम प्रे कर सकते हो कि सबका अच्छा हो, भगवान सबका अच्छा हो। सो आपको एक के साथ अच्छा रहने के लिए बाकी 999 लोगों का बुरा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होती है कि भगवान अगर इंद्र का अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे को बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बुला रहे हैं कृष्णा बस उसके पास जा रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी आप अपने कर्मों के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अभी कृष्णा ने यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, कृष्णा भक्तों के पास चले तो जाते हैं, भक्त बुलाते हैं भक्तों के पास चले तो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कृष्णा सबके साथ इक्वल रहते हैं, सबके दोस्त बनकर रहते हैं। सो जब वो पूतना को मारते हैं तो पूतना को मारते हैं तब भी वो सबके लिए इक्वल है। तो परीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया पूतना को मारना और सबके साथ इक्वल होने का क्या कनेक्शन है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो पूतना को मारना मतलब पूतना को खत्म करना नहीं है, पूतना को मारना मतलब पूतना को मुक्ति देना। पूतना का भला हुआ, पूतना के मारने से बाकी सारे जीवात्माएं जो है आसपास, उनका भी भला हो रहा है, वो टॉर्चर नहीं हो रहे हैं। तो कृष्णा ही ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम सबका एट द सेम टाइम भला कर सकते हैं। इसमें भी वो पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, पूतना को मार रहे हैं लेकिन पूतना का भला हो रहा है उसमें। सो ही गेव पूतना, ट्राइड टू किल हिम बाय फीडिंग, बट एंड दिस इज हाउ इम्पार्शियल कृष्णा इज। तो कृष्णा ने क्या किया, पूतना ने दूध पिलाने की कोशिश की, पूतना को मुक्ति दे दी, जबकि पूतना के इंटेंशंस बड़े खराब थे। पूतना मर्डर करना चाहती थी भगवान का, लेकिन फिर भी पूतना का भला किया कृष्णा ने। सो ये कृष्णा है।
उनके ऊपर भी मुश्किल आ गई ना, उनका भी किसी ने बुरा करने की कोशिश की। जैसे शिशुपाल था, शिशुपाल ने क्या किया, डिफेम करने की कोशिश की। डिफेमेशन इज अनदर प्रॉब्लम इन कलयुग। कलयुग में अटैक करते नहीं है डायरेक्टली, डिफेमेशन करते हैं, मतलब चार लोगों में बुराई करते हैं कलयुग में। ये एक अलग तरीका है, लोग ऐसे गुंडा लेकर मारने नहीं आएंगे आपको, बस पीछे ऐवी खराब खराब चीजें बातें करेंगे। तो ये एक अलग तरीके का मेंटल अटैक होता है। तो डिफेमेशन कौन कर रहा था, शिशुपाल वही कर रहा था, डिफेमेशन कर रहा था, ये उसका टेक्निक था कि कृष्णा की जो कीर्ति है वो अपकीर्ति में कन्वर्ट करो। अपकीर्ति कन्वर्ट करेंगे तो कृष्णा की इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी, कोई कृष्णा को इज्जत नहीं देगा। कृष्णा को इज्जत नहीं देगा तो नेचुरली मेरा बदला निकल आएगा। रुक्मिणी मेरी होनी थी, मेरी नहीं हुई, तो अभी मैं बदला ले सकता हूँ, इसको मैं सोसाइटी में इसकी इज्जत कम कर सकता हूँ। सो डिफेमेशन करने वाला इंसान हमेशा ईर्ष्यावान होता है। तो शिशुपाल ने कृष्णा के ऊपर अटैक किया, ऐसे डिफेमेशन करने की कोशिश की। बट कृष्णा ने शिशुपाल का भी भला कर दिया, मारा लेकिन उसको भी मुक्ति दे दी। फर्क इतना है कि भगवान पार्शलिटी नहीं करते। सामने से दिखता है कृष्णा किसी को मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मुक्ति मिल रही है। आप सोचो कृष्णा ने नहीं मारा होता पूतना को, मानो पूतना दूध दे रही है कृष्णा को, और पीछे से नंद बाबा की आर्मी आ गई, और नंद बाबा के पास कोई ब्राह्मण थे जो बहुत खतरनाक मंत्र जानते थे, और उस मंत्र से एक असुर को भी वध कर सकते हैं, और वो ब्राह्मण आके पूतना को मारता, तो क्या आपको लगता है पूतना मुक्त होती? कहाँ जाती पूतना? कहाँ जाती पूतना? माता जी नर्क में। नरक जाती। ब्राह्मण के हाथों मरती ना, ब्राह्मण के श्राप से, तो भी नरक जाती। शिशुपाल को अगर वहां पे पांडव मारते, शिशुपाल इंसल्ट कर रहा है, अर्जुन ने क्या करना था, एक बाण निकालना था और किल करना था शिशुपाल को, शिशुपाल मर जाता सपोज, कहाँ जाता शिशुपाल? नरक नहीं जाता क्या? जाता ना। तो कृष्णा ने बचाया इनको या इनको मारा? तो कृष्णा न्यूट्रल ही है, कृष्णा को कोई पड़ी नहीं है किसी का बुरा कर, कृष्णा के पास इतना टाइम ही नहीं है दूसरों का बुरा करने का। क्यों करेंगे भाई, अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे का आज तक किसी माँ ने या पिताजी ने बुरा नहीं किया। कौन करता है बुरा अपने बच्चों का, ये बताओ। लॉजिक भी नहीं बैठता, लॉजिक में भी नहीं बैठता कि अपने बच्चे का बुरा करो, इंटेंशन तो नहीं होता। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुर्योधन को किल करना चाहता हूँ, उसने हमेशा फ्यूचर ऐसे ही देखा कि मेरा बेटा राजा बना है, मैं राजपिता, मेरी पत्नी राजमाता, और हम एंड तक महल एंजॉय कर रहे हैं। बस इतना ही इंटेंशन था कि मैं मरते दम तक महल में एंजॉय करूं, दैट्स इट। 100 बेटों को मारने का कभी इंटेंशन था ही नहीं, चाहे वो शकुनी के साथ एसोसिएट करे, चाहे वो समाज का बुरा करे, कुछ भी करे। बट कौन सा पिता बच्चों का बुरा सोचता है बताओ? पार्शलिटी भी कौन सा पिता करता है? क्यों कोई नहीं करता, दिखता है पार्शलिटी कर रहे हैं, बट फादर्स आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ टीचिंग लेसन। उनको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाना ही होता है बच्चे को। दो बच्चे होंगे तो भी फादर ये सोचेंगे, एक को रिवॉर्ड देकर खुश करते हैं ताकि वो और ज्यादा कामयाब होता रहे, और दूसरे को थोड़े डंडे देकर सीधा कर देते हैं ताकि वो आगे जाके कामयाब हो। इंटेंशन दोनों जगह सेम है पिताजी की। जिसको केक दे रहे हैं वहां पे भी इंटेंशन है कि ये कामयाबी को रिपीट करे, और जिसको डंडे मार रहे हैं वहां पे भी इंटेंशन है कि ये आगे जाके कामयाब हो। अगर ऐसे ही तफरीगिरी करता रहा तो ये कामयाब नहीं होगा। तो दोनों में इंटेंशन सेम है, एक्शन अलग है। वैसे ही कृष्णा, एक्शन अलग अलग होती है लेकिन इंटेंशन एक ही है, दोनों का भला होना चाहिए। सो कृष्णा न्यूट्रल है, कोई पार्शलिटी नहीं है यहाँ पर। सो अभी जैसे परीक्षित महाराज ने बोला था ना कि क्या आप मुझे प्रूफ के साथ समझा सकते हो कि कृष्णा कैसे इक्वल है? ये रहा प्रूफ। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए देयर फोर कृष्ण को क्या कहा जाता है, हाउ इम्पार्शियल कृष्णा इज, ही इज कॉल्ड एज उरुश्रवा। कृष्ण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है कृष्ण को? उरुश्रवा। उरुश्रवा मतलब जो सबके लिए एक जैसे है, सब पूरे ब्रह्मांड में उनकी ग्लोरीज फैली। अगर कृष्णा पार्शियल होते हैं ना तो किसी ने कृष्णा के लिए प्रेयर नहीं गानी होती। और थोड़े थोड़े देवता होते जो प्रेयर ऑफर करते, कोई नहीं, ज्यादा कृष्णा की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैलनी नहीं थी। बट बिकॉज कृष्णा इज इक्वल, अब शुक्राचार्य ये तो नहीं बोल सकते ना अपने स्टूडेंट्स को कि आप क्या फायदा, आप मंत्र पठन करके क्या फायदा, आप क्यों सीख रहे हो वेपनरी?
विष्णु ने आके तो आपको हराना ही हराना है, तो रहने दो, मत सीखो, कोई फायदा नहीं है। पहले से ही पकड़ के चलो कि आप हारने वाले हो। शुक्राचार्य बोलते हैं ना अपने शिष्यों को, बोलते हैं क्या, शुक्राचार्य को भी पता है कि अरे उस कलयुग में हम जीते थे, पिछली बार भी कलयुग में हम जीते थे, एक बार हम द्वापर में जीते थे, तो हम जीतते हैं, बस टाइम आने दो, सही टाइम आने पर हम सब जीत जाएंगे। तो शुक्राचार्य को भी पता है कि विष्णु भगवान जो है वो सक्सेस देते हैं। नहीं तो शुक्राचार्य इतने महान गुरु है, उन्होंने तो सीधे बोलना है, फायदा ही नहीं, डोंट पार्टिसिपेट इन द गेम, यू आर लॉस्ट ऑलरेडी, क्योंकि पार्शलिटी करनी है। वैसे अगर स्कूल में पता चले कि टीचर पार्शलिटी करने ही करने वाली है, तो दो तीन बच्चे बोलेंगे पढ़ाई करके फायदा ही नहीं, हमारे तो मार्क्स ही काटने हैं मैम ने, वो तो उनको ही मार्क्स देने हैं, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे तो सारा इनबैलेंस आ जाएगा संसार में पूरी तरह। सो महाराज परीक्षित ऐसे स्माइल की, ईयर टू ईयर स्माइल की कृष्णा के बारे में सोचकर कि कृष्णा बड़े इम्पार्शल है, सच में कृष्णा पार्शलिटी नहीं करते। तो कृष्णा की सच में गुणगान जो है वो ब्रह्मांड में कोने कोने में फैले हुए हैं, कोने कोने। हम पता है शॉक्ड हो जाते हैं, हम देखते हैं हाय डेनमार्क में भी मंदिर है इतनी ठंड में, नॉर्वे में भी मंदिर है, वहां पे तो कोई नहीं होता, पाकिस्तान में कैसे मंदिर है, वहां पे कैसे, कौन करता है पूजा, अफगानिस्तान में भी है, हाय भगवान वहां पे कैसे। हम शॉक होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये ब्रह्मांड के कोने कोने में कृष्ण की गुणगान चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कुछ तो होगा इसलिए चल रहे हैं, ऐसे ही नहीं चलेंगे ना, कुछ तो है कृष्णा में, तभी चल रहे हैं। तो कृष्णा पार्शियल नहीं है, इसलिए सभी लोग गुणगान करते हैं, सभी लोगों को आशा है कि कृष्णा हमारा भला करेंगे, भला करेंगे, सबको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कृष्णा विल डू गुड टू अस। सो कृष्णाज ग्लोरीज आर वाइड स्प्रेड। फिर सुखदेव गोस्वामी जी का ना, मैं तुम्हें और एक कथा बताता हूँ परीक्षित, ऐसे बोला सुखदेव गोस्वामी जी ने, आई टेल यू अनदर स्टोरी टू शो यू हाउ लॉर्ड इज इम्पार्शियल इवन टू द डीमंस। तो कहते कि मैं आपको एक कथा समझाता हूँ महाराज, उसमें पता चलेगा आपको भगवान कैसे न्यूट्रल है, राक्षसों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। तो महाराज परीक्षित ऐसे सीधे होके बैठ गए, हाँ हाँ हाँ, प्लीज 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 बताओ। तो परीक्षित महाराज क्वाइट ईगर, उन्होंने अपने कान ऐसे किए, प्लीज बताओ, ऐसे कान आगे करके सुखदेव गोस्वामी जी को बोला। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़े एक्साइट होकर बोला, वंस, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार, महाराज युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई पांडवों के, इनवाइटेड किंग्स एंड एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के लिए दूर दूर से राजाओं को उन्होंने इनविटेशन भेजा। कृष्णा फ्रेंड थे पांडवों के, तो अपने और कजिन भी थे, कजिन भाई थे, लेकिन भाई के साथ दोस्ती का रिश्ता था उनका, तो कजिन भाई थे और दोस्त भी थे। तो उन्होंने, एंड सो कृष्णाज एनिमी शिशुपाल, अब शिशुपाल भी रिश्तेदार था, कृष्णा भी रिश्तेदार थे, तो दोनों को बुलाया। अब लेकिन शिशुपाल दुश्मन था कृष्णा का, तो शिशुपाल हमेशा ही जेलस होता था कृष्णा के बारे में, कहीं भी बात करता था तो शिशुपाल को बड़ी ईर्ष्या होती थी कि कृष्णा की तारीफ होती है, मेरी तो कभी तारीफ नहीं होती, मैं भी घोड़े चला लेता हूँ, मैं भी एट ए टाइम सात सात आठ आठ घोड़े चलाता हूँ, मेरा रथ कृष्णा के रथ से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा घोड़े हैं मेरे रथ में, फिर मैं घोड़े के ऊपर खड़ा होकर बाण चला सकता हूँ, तो कृष्णा की जितनी अचीवमेंट्स है उससे भी बेटर मैं ही हूँ देखा जाए तो। ऐसे करके शिशुपाल कांस्टेंट कंपैरिजन में रहता था कृष्णा के साथ, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता था, क्या मैं लुक्स में अच्छा हूं या नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कृष्णा के फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा है, कृष्णा का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा कंफ्यूज है, पता ही नहीं चलता ग्वाला है या क्षत्रिय है, मेरी तो गारंटी है ना मैं क्षत्रिय हूँ। तो वो अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट डिराइव करने की कोशिश करता था, फिर कहता था मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बचपन से मेरी ट्रेनिंग हुई है राजा बनने की, ये तो 12 साल तक ये स्कूल भी नहीं गया, इसकी क्या ट्रेनिंग है, इसको क्या पता लोगों का रक्षण करना क्या होता है। ऐसे करके शिशुपाल ना पूरा दिन एनालिसिस करता रहता था कि वो कैसे बेटर है कृष्णा से, बाय बर्थ, बाय बर्थ ही मेरा बर्थ हाई बर्थ है और इसका बर्थ लो बर्थ है, कहाँ जंगल में कहाँ जेल में पैदा हुआ है, फिर ये तो अपनों का ही खून करता है, मैंने तो आज तक अपने मामा जी के पाँव छुए हैं, मैंने अपने मामा जी के पाँव छुए, मैंने मामा जी को कभी खून करने के बारे में नहीं सोचा, ये तो अपने मामा जी का खून करके आया है। सो इस पे कैसे भरोसा कर सकती है दुनिया, दुनिया कैसे इसको इतना मानती है, समझ में नहीं आता। ऊपर से रुक्मिणी को भी अच्छा लग गया ये। सो शिशुपाल अंदर से ना वो जैसे कोयला दहकता है ना, वैसे उसको बहुत प्यार था रुक्मिणी से एक्चुअली, तो रुक्मिणी से पहले से ही वो पसंद करता था रुक्मिणी को,
लेकिन रुक्मिणी चली गई ना, तो उसका दिल टूट गया बड़ा। तो उसको ज्यादा गुस्सा आने लग गया, और वो गुस्सा बढ़ता गया। जैसे दुर्योधन को गुस्सा आया ना, द्रौपदी दिखने में इतनी सुंदर थी, देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन अर्जुन उठा ले गए। सो ही उसका गुस्सा पाइलअप होता रहा, पाइलअप। वैसे शिशुपाल के साथ हुआ था, कांस्टेंट कंपैरिजन। तो जब भी वो अपने कजिन भाइयों से मिलता था ना, तो शिशुपाल मतलब 70 आउट ऑफ 100, मतलब 7 ऑन 10, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो क्या करता था, कृष्णा की बुराई करता था। और हमेशा वंडर, ऐसे शौक में रहता था कि कुछ भी नहीं है उसमें, फिर भी दुनिया पसंद करती है, तारीफ करती है। कुछ भी नहीं है, फिर भी रुक्मिणी ने पसंद किया। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। सो उसको भी इनवाइट किया। अभी युधिष्ठिर महाराज पहले सोच रहे थे कि शिशुपाल को इनवाइट नहीं करेंगे, तो कुंती माता ने कहा कि शिशुपाल को इनवाइट करना पड़ेगा, वो भी रिश्ते में आता है। तो फिर इनवाइट कर लिया। अब शिशुपाल आया। वो बचपन से ही कृष्णा की ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी अग्नि भर पड़ी थी, बड़ा होते होते वो सुधरा नहीं। मतलब हम कहते हैं ना, बड़े होते होते अक्ल आ जाएगी बच्चे को, टेंशन मना लो। ऐसे कोई लोग आते हैं ना और कहते हैं कि जी हमारा बच्चा छोटा है, लेकिन स्कूल में जाके सबको पीटता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। घर में आता है तो अपने छोटे भाई और बहन को पीटता है, स्कूल जाता है तो किसी और को मारता है, बड़ा बदतमीजी करता है, क्या करे। तो रिश्तेदार उसको बोलते हैं, आ चिंता ना करो, ये बड़ा होते होते बड़ा भला अच्छा आदमी बन जाएगा, छोटे होते हुए कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए बड़े होते होते वेट करो थोड़ा सा। हमारा जो था किशोर, वो भी ऐसा ही था, लेकिन देखो अभी बड़ा हो गया है तो कितना अच्छा हो गया है। तो ऐसे करके सब उनका दिल रखने की कोशिश करते हैं। तो कुंती माता को और सबको लगा था शिशुपाल बचपन में ही ऐसे बिहेव करता है, बड़ा हो गया ऐसा कुछ रहा नहीं होगा, बड़ा हो गया होगा, मच्योर हो गया होगा। लेकिन शिशुपाल के अंदर की जो गुस्सा था ना, वो अब अग्नि का रूप ले लिया था। तो वो वहां से निकला था, घर से निकला था, तभी से वो सोच के आया था कि मैंने कुछ भी करके अपमान करना है कृष्ण का। मैं बाण नहीं चलाऊंगा क्योंकि यज्ञ चल रहा है, तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं शब्दों के बाण तो चला सकता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है शब्दों के बाण चलाने में। सो शिशुपाल प्लान करके आया था कि मैं कृष्णा का इंसल्ट करूंगा। अब स्पेशल डे आया, राजसूय यज्ञ आया, तो कृष्णा वॉज ग्लोरिफाइड। तो क्या हुआ ना, कृष्णा के ऊपर बहुत सारे पोयम्स बोले गए। बड़े बड़े ऋषि थे ना, संत महात्मा थे, ऋषिगण थे, ऊपर से भी आए थे और पृथ्वी के तल से भी आए थे। ऋषिगणों ने लंबी लंबी पोयम्स गाई कृष्णा के तारीफ में। लंबे लंबे पोएम्स चले तो शिशुपाल को और गुस्सा आ जाए, और गुस्सा आ जाए। इसकी इतनी तारीफ की जा रही है, मतलब मोर पंख में क्या है, वो तो मोर का प्रोपराइटरशिप है, उससे तो मोर की आप तारीफ करो। मोर पंख वो पहनता है तो उसको तारीफ क्या करनी, कि आपके सर पे मोर पंख भी बड़ा सुंदर लगता है, बट मोर पंख खुद ही सुंदर है, तो कृष्णा की क्यों तारीफ करनी। सो शिशुपाल को उस चीज से भी गुस्सा, जितने भी पोयम्स गाए ऋषिगणों ने, तो वहां पे शिशुपाल बड़ा ऑफेंड हो गया। उसको लगा कि ये यज्ञ ही मतलब एक ड्रामा था, मतलब एक छोटे बच्चों का खेल था, जहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है। किसकी तारीफ हो रही है, तो कृष्णा की तारीफ हो रही है। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश थे। युधिष्ठिर महाराज आए, हाथ में वो परात लेकर आए और पानी लेकर आ गए। और परात लेकर पानी लेकर गए, और कृष्णा का जो था कृष्णा के जो चरण कमल थे, वो ऐसे उठाए, एक चरण कमल उठाया और परात में रख दिया। और ऐसे परात में रखा, और फिर अच्छे से बड़े खुश होके, प्रसन्न होके, उनके चेहरे की हंसी मतलब कम नहीं हो रही थी, इतने खुश थे युधिष्ठिर महाराज कृष्णा के चरण कमल पकार रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज के चेहरे की हंसी देखकर तो शिशुपाल और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। तो इसमें क्या खुश होना, किसी के चरण कमल धोने में खुश कौन होता है भाई। आप दूसरे के, वो ग्वाले के पाव लेकर धो रहे हैं। भैया को इतना भी समझ में नहीं आता युधिष्ठिर को। सो शिशुपाल अभी पूरा गुस्सा गुस्सा हो गया था, उसके कान से ना ऐसे गरम गरम धुआं निकलने लग गया था, इतना उसके कान गरम हो गए थे। वो सह नहीं पाया कृष्णा की पूजा करना। उसको लगा कृष्णा इज बिल्कुल भी नो अनवर्दी। मतलब आप सोचो, आपके घर में किसी की शादी है, आपके कजिन की शादी है, और उसमें और एक आपका कजिन है ना, उसके चरण कमल सारी आपके रिश्तेदार धो रहे हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ऐसे करके आपके कजिन के चरण कमल धुले जा रहे हैं। कितना अच्छा बच्चा है, ओले ओले ओले, कितने अच्छे मार्क्स लाता है, बड़ा अच्छा है। सारे बच्चों में बस तू ही अच्छा है, तू ही हमारे चिराग है, हमारी फैमिली का। तू ही हमारे फैमिली की इज्जत रखेगा, बाकी सब तो गए गुजरे हैं।
तू बड़ा अच्छा है, तू दिखने में भी सुंदर है, तेरा नाक अच्छा है, तेरे कान और नाक और आंखें, सारे नक्शे इतने अच्छे, तेरे बाल कितने सुंदर है, तू कितना इनोसेंट है, तू कितना भोला है, तू सबके बारे में सोचता है, तू सबकी सेवा करता है, तेरे गुण बड़े अच्छे, तेरा चरित्र बड़ा अच्छा है, तू सारी फैमिलीज में चमक उठता है, आस पड़ोस में भी कोई बच्चे इतने अच्छे नहीं है जितना तू अच्छा है, ला दे तेरा पैर मैं धो देती हूँ पर हाथ में। अब आपका आपकी मम्मा ऐसे आपके कजिन का कर रही है, सोचो आपको कितना गुस्सा आएगा। आपकी तारीफ छोड़ के आपके कजिन की तारीफ चल रही है और आप सब लोग इग्नोर हो चुके हो। कैसे लगेगा बताओ मुझे, जेन्युइनली बताना, सीरियसली बताना, कैसे लगेगा? बताओ वसुधा, कहाँ है वसुधा? माता जी, पहले तो कुछ फील नहीं होगा, बट हाँ, मम्मी और नानी चले गए तो गुस्सा आ जाएगा। लगेगा ना। अरे इसकी तारीफ हो रही है, हमने भी तो नंबर लाए हैं, हमने भी तो मार्क्स लाए हैं। शिशुपाल को वैसी फीलिंग आई। शिशुपाल वाज लाइक कि कितना क्या कर रहे हो, थोड़ा सा करो, ठीक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह से लेके शाम हो गई, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, है ना? 15 मिनट की पोयम गाई तो ठीक है, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, चले जा रहे, चले जा रहे, गाए जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो इन लोगों ने कीर्तन मंडली बिठा दी। अब आपको सोचो, आपके कजिन की गुणगान के लिए कीर्तन मंडली बैठ गई है और आपके कजिन का नाम लेकर कीर्तन चल रहा है। अब कैसे लगेगा? सो दैट इज व्हाट, वो वाली ईर्ष्या शिशुपाल को हो रही थी। यहाँ पे तो कीर्तन मंडली बिठा दी, सब लोग गाए जा रहे, गाए जा रहे, बीच में ही कोई खड़ा हो जाता है पोयम, फिर बीच में ही कहते हैं कि हमें भी प्रभु के चरण पखारने हैं। ऐसे थोड़ी था सिर्फ युधिष्ठिर महाराज चरण पखार रहे थे, सारे राजाओं ने लाइन लगाई थी, अब मैं, अब मैं, अब मैं, अब मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। ऐसे करके जितने भी कृष्णा के साइड पे थे, अभी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि एक राजा आया था, हजारों हजारों राजा आए थे। टाइम तो लगेगा ना, और यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में ही कृष्णा के चरण कमल धुए जा रहे हैं। सो सबको चांस चाहिए, ऋषि मुनियों को भी चांस चाहिए और राजाओं को भी चांस चाहिए। शिशुपाल का तो पेशेंस ही खत्म हो गया था, बड़ा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से से देख रहा था, सडनली उसका गुस्सा फूट गया। फूट गया मतलब जब यहाँ तक आता है ना गुस्सा, और माथा गर्म हो जाता है, आपका पूरा कान गर्म हो जाता है गुस्से को। गुस्सा जब हाइट पे पहुंच जाता है, लिमिट पे पहुंच जाता है, पता कैसे चलता है? गुस्सा पेट से बिल्डअप होता है, पेट से, जब तक पेट में होता है ना तब चुप रहता है इंसान, धीरे धीरे ऊपर आता है, छाती तक आता है गुस्सा, तब भी चुप रहता है इंसान, गले तक आता है तब भी चुप रहता है, निकलता नहीं है गुस्सा, कैसे वैसे ना पानी पी के अपने आप को चुप कर लेता है। लेकिन यहां से चढ़ते चढ़ते कान गर्म हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है, ये वाला, जैसे ही ये वाला गर्म हो जाता है ना, ये लास्ट मोमेंट होता है जहां पे यहाँ गर्म हो जाता है सर। जब ये गर्म हो जाता है ना, फिर फूट कर बाहर निकलता है, फिर आपकी वाणी बोलने लग जाती है कंटिन्यूअस, ये टट 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 टट, ये क्या वो क्या, ये नहीं करता वो नहीं करता, ऐसे करके। सो गुस्सा ऐसे नीचे से चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। तो कहते हैं ना लोग, बाहर से आते हो तो पाँव धो लिया करो बाथरूम में जाकर, कहते हैं ना बड़े लोग, बताते या नहीं देते? बाहर से आते हो तो आपके पाँव से गुस्सा बिल्टअप होता होता पेट तक पहुंच चुका होता है ऑलरेडी। अब घर आए, बाथरूम में आपने ठंडे पानी से पाँव धोए, तो वो पेट तक आया हुआ गुस्सा नीचे चला जाएगा और पानी में चला जाएगा। लेकिन आपने पाँव नहीं धोए तो ऑलरेडी नीचे से गर्मी पेट तक आई है। अब घर में थोड़ा सा मम्मा ने कुछ बोल दिया कि क्यों नहीं खाना खा रहे हो, बैठो, आप बोलोगे नहीं पेट भर गया है। आपने भी गुस्सा करना है, पता नहीं कौन क्या करता है, बट आपका गुस्सा ऊपर ऊपर चढ़ेगा और पता नहीं आप कब क्या बोल दो घर वालों को। तो बाहर से आते हो तो जल्दी पाँव धोने चाहिए, मम्मी पापा को भी बोलना पाँव धो लो, आप पता नहीं कौन किस पे कब बरस पड़ेगा। इतना सिंपल हमारे वैदिक शास्त्रों में मेथड्स है ना, हम सिंपल सिंपल मेथड्स फॉलो किए ना, तो परिवार बड़ा हैप्पी रह सकता है। जब भी गुस्सा आ जाए नहाने ही चले जाओ, बाल ही धो लो। जब किसी का बहुत गुस्सा आ रहा है ना और समझ नहीं आ रहा करे क्या, जाकर बाल ही धो डालो, सर ठंडा करो, सर ठंडा करोगे ना अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, ठंडा ठंडा पानी अपने सर पे मार लेते थे कि चलो थोड़ी सी ठंडक हो जाए, मत्था ठंडा कर देता है फिर गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
ऐसे करके। फिर माए क्या करती थी, बड़ी बूढ़ी माए जब देखती थी बेटे को बड़ा गुस्सा आता है, घर पे आती बच्चों को बीवी को गुस्सा करने लग जाता है, मारता है, तो माँ क्या करती थी, बेटे को, बड़ा बेटा होता था 40 45 50 साल का, इतना बड़ा बेटा है फिर भी बोलेगी आ जा इधर, आ जा, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, तो वो कोकोनट ऑयल लेगी, सर में तेल लगाएगी, उसका सर ठंडा करेगी ठंडा तेल लगाकर, फिर सर ठंडा हो जाएगा, फिर वो इतना शांत हो जाएगा, उसका बेटा आया हुआ है बाहर से, वो किसी को नहीं डांटेगा घर में, तो घर में अच्छा चलेगा। तो बहुएं भी बोलती थी सास को, आप इनको तेल लगा दो नहीं तो ये बड़ा गुस्सा करेंगे। तो पुराने जमाने में ये लोग बड़े अच्छे से फॉलो करते थे। ये मुझे किसने बताया था, एक रशियन माता जी है, रशियन माता जी ने बताया था कि हमारे कंट्री में ये मेथड पता नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पति का गुस्सा हम ठंडा कैसे करें। ये हमें इंडिया में आके पता चला कि पति का गुस्सा इस तरीके से ठंडा करना होता है, बेटों का गुस्सा ऐसे ठंडा करना होता है, तब जाके घर में शांति रहती है। तो ये रशियन माता जी ने किसी से सीखा था, वहां से आके हमारे साथ डिस्कस कर रही थी वृंदावन में, तो ऐसे ऐसे होता है, हमें पता नहीं था, हम यहाँ पे जन्मे नहीं है, आप लोग तो बड़े लकी हो, आपके पास ये है क्या, हाँ हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं दादी ऐसे काम करती है। तो वो कहते कि हमारे यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हमें इतना तो समझा देते हैं कि आप एक ठंडा लेमनेड तैयार रखो फ्रिज में, और जैसे ही घर में पिताजी आ जाते हैं तो ठंडा ठंडा लेमनेड उनको पिला दो, तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। तो हम ये सुनकर बड़े हुए हैं। तो वो कहते, कोई कहते हम स्क्वॉश पिला देते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, हम ठंडा लेमनेड पिला देते थे। अब इस कॉन में आए तो कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकते, तो हम ठंडा ठंडा नींबू पानी दे देते हैं, रूह अफ़ज़ा दे देते हैं। ऐसा करके हम कुछ करते हैं जिससे कि घर में शांति बनी रहे। अलग अलग तरीके थे। लेकिन शिशुपाल को कौन देगा शरबत भला। शिशुपाल बड़ा गुस्से में। तो शिशुपाल बहुत गुस्से में आया और उसका गुस्सा आउटबर्स्ट हो गया, आउटबर्स्ट मतलब फट गया। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।